बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे एक्सेल के अंदर। एक तो हम ये सीखेंगे कि हम डाटा को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं डाटा के अंदर। और सेकेंडली हम सीखेंगे फ़िल्टर्स हम कैसे लगा सकते हैं अपने डाटा के अंदर। तो वैलिडेशन से ये मुराद है कि सपोज़ मेरे पास यहाँ पे दो आप वेरिएबल्स या आप कह लें दो वेरिएबल्स हैं, एक नेम का है और एक मार्क्स का है। नेम में तो इंटर हुए हुए हैं नेम सारे, और जो मार्क्स है इसमें मैंने मार्क्स जो हैं वो इंटर करने हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं मार्क्स इसके अंदर इंटर करूँ वो 0 to 50 या 0 to 100 हूँ, इसके बीच में हूँ, इससे ऊपर या इससे नीचे माइनस में कोई वैल्यू में उसमें इंटर ना कर सकूँ। और इसके अलावा इस ये जो मेरा सारा एरिया है, मैं इसमें या इस कॉलम में कोई नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी इंटर ना कर सकूँ। तो इसको हम कहते हैं कि वैलिडेशन, कि अगर मैं इंटर करूँ तो वो मुझे कोई एरर दे दे कि आप ये वैल्यू इंटर नहीं कर सकते, आपने रॉन्ग वैल्यू इंटर की है, आप राइट वैल्यू इंटर करें। तो ये चीज़ हमने वैलिडेट करनी है। अभी फॉर सपोज हमने चेक ये लगाना है कि हम 0 से 50 तक की वैल्यूज़ इंटर कर सकें, इससे ऊपर या नीचे की वैल्यूज़ हम इस कॉलम में इंटर ना कर सकें। तो अभी अगर मैं इंटर करता हूँ तो मैं 80 इंटर कर सकता हूँ। मैं देखें कोई एरर नहीं आ रहा, मैं इंटर कर रहा हूँ 65 -20 फिर 52 50। तो ये देखें अभी जो मैंने वैल्यूज़ इसमें इंटर की हैं वो तो सारी इंटर हो रही हैं। लेकिन अब जब हम इसको वैलिडेट करेंगे तो उसके बाद हम 0 से 50 तक की ही वैल्यूज़ इसमें इंटर कर सकेंगे, इससे ज़्यादा की वैल्यूज़ इंटर हम नहीं कर सकेंगे। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि ये जहाँ जो हमारी ये सेल्स हैं जिनके अंदर हमने वैलिडेशन लगानी है, पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ऊपर डाटा रिबन के अंदर। जब हम डाटा के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है डाटा वैलिडेशन की। ये इस पर हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। तो मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वैलिडेशन का क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे कि क्या क्राइटेरिया वैलिडेशन का होना चाहिए। जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है उन सेल में कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो आ सकती हैं, ये हम यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। जब मैं इस पर इंटर करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। फर्स्ट वैल्यू है कि आप होल नंबर इंटर करना चाहते हैं, तो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि 0 से 50 तक की ही वैल्यूज़ इंटर करें, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ या बाकी हम कुछ ना करें। तो यहाँ से हम होल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से एनी वैल्यूज़ के बजाय हम होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। डेसिमल हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम डेसिमल नहीं रखना चाहते। और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट, अगर आप डेट को वैलिडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से डेट या टाइम या टेक्स्ट की लेंथ वगैरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जब हम होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन आएगी कि आप डाटा जो इंटर करना चाहते हैं वो किस रेंज के बीच में हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि बिटवीन का ये मतलब है कि अगर अभी हम यहाँ पे बिटवीन जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हमने इंटर करनी है। हमने क्या क्राइटेरिया रखा था कि ज़ीरो, मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो और मैक्सिमम क्या हो 50 हो, इससे बाहर की कोई वैल्यू ना हो। तो आप यहाँ पे ये हमने इसका क्राइटेरिया दे दिया है। तो इसका मतलब है हम जब भी वैल्यू इंटर करेंगे 0 और 50 के बीच में होगी तो वैल्यू ठीक होगी। अगर 0 और 50 के बीच में नहीं होगी तो वो हमें एरर दे देगा। इन बिटवीन, नॉट बिटवीन, यानी कि 0 और 50 के, अगर हम यहाँ पे नॉट बिटवीन सेलेक्ट करते हैं तो इस रेंज में 0 और 50 अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है 0 और 50 के बीच वाली कोई वैल्यू वो नहीं लेगा, इसके अलावा हर वैल्यू ले लेगा। इक्वल टू करेंगे तो इक्वल टू 10 अगर हम इक्वल टू करके और वैल्यू अगर यहाँ पे सपोज 0 दे देते हैं तो वो 0 के अलावा इसमें और कोई वैल्यू नहीं लेगा, जस्ट 0 ही लेगा। और नॉट इक्वल टू करके और यहाँ पे अगर 0 देते हैं वैल्यू तो इसका मतलब है कि वो 0 वैल्यू नहीं लेगा, इसके अलावा सारी वैल्यूज़ ले लेगा। इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एल इक्वल टू, लेस देन एन इक्वल टू, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, ये आप खुद भी एक्सप्लोर करिएगा। तो हमारा अभी जो फोकस है वो है बिटवीन की वैल्यू पे
और बिटवीन में हमने रेंज रख ली है 0 से 50 तक की रेंज जो है वो हम रखेंगे कि इस रेंज के अंदर हमने डाटा जो है वो इंटर करना है। इसके बाद एरर अलर्ट। तो एरर अलर्ट यानी कि अगर आपने 0 और 50 के बीच में वैल्यू नहीं दी तो जो एरर जनरेट होगा उसमें आपको क्या लिखा हुआ आए। तो यहाँ पे आप टाइटल उसका दे सकते हैं इनवैलिड वैल्यू, और एरर मैसेज में आप दे सकते हैं कि प्लीज़ इंटर वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 50। तो ये आपने एरर जो है वो इसमें बता दिया है कि अगर 0 और 50 के बीच में वैल्यू ना आए तो एरर क्या जनरेट हो। उसके बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे। तो जब ओके कर देंगे तो अब यहाँ पे फ़िल्टर जो है वो लग चुका है। अब सपोज़ मैं 85 वैल्यू इंटर करता हूँ तो ये एरर जनरेट कर देगा कि, और एरर वही जनरेट करेगा जो हमने लिखा था। देखें उसका टाइटल क्या है, इनवैलिड वैल्यू, एंड यहाँ पे क्या है, प्लीज़ इंटर वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 50। जो हमने एरर लिखा था वही आ गया। अब हम इसको रीट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 50 और इंटर प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू हमारी एक्सेप्ट कर लेगा। मैं 0 लिखूँगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर मैं 42 लिखता हूँ, एक्सेप्ट करेगा। 85 लिखूँगा तो ये अगेन एरर दे देगा। रीट्राई में 65 लिखूँगा, एरर दे देगा। तो अगेन हम कोई वैल्यू जो है वैलिड 42 लिख लेते हैं और यहाँ पे 7 कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इसमें हमने वैल्यूज़ जो हैं एक डाटा वैलिडेशंस लगा दी हैं कि 0 और 50 के बीच में ही हमारी वैल्यू आए। 0 और 50 से बाहर की हमें वैल्यू नहीं चाहिए और वो ना इसमें हम इंटर कर सकें। तो ये हमने इसके अंदर डाटा वैलिडेशन लगा लिया है। एक और काम हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम एक चीज़ और ये भी कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो इस सेल के अंदर जब हम आएँ तो हमें उसी वक्त की बता दे कि आप 0 और 50 से बीच की वैल्यूज़ इंटर करें। ये नहीं कि जब हम 85 इंटर कर चुके हैं या 82 इंटर कर चुके हैं तो फिर वो एरर दे। पहले ही हमें वो प्रमोट कर दे कि आपने 0 और 50 के बीच में वैल्यू इंटर करनी है, इसके अलावा इंटर नहीं करनी। तो ये काम भी हम कर सकते हैं कि हम डाटा वैलिडेशन में अगेन जाएंगे और यहाँ पे इनपुट मैसेज में हम लिख देंगे कि प्लीज़, या हम लिख देंगे इंटर वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 50। तो अब मैं ओके करूँगा तो देखें अब मैं जब इस सेल में आऊँगा तो वो मुझे पहले ही बता देगा कि आप 0 और 50 के बीच में वैल्यूज़ इंटर करें। ठीक है, ये अभी हमने मैंने सिर्फ इसको किया था, मैंने पूरा सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। ये मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें इसमें क्या था कि ये सिर्फ इस फर्स्ट सेल में आ रहा है, बाकी सेल्स में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ इस सेल में इसको सिलेक्ट करके तो वो फ़िल्टर लगाया है, बाकी सारों पे मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई। तो मैं सारों को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे चला जाऊँगा। सॉरी, एक काम हम और भी यहाँ पे कर सकते हैं कि हम इसको नीचे अगर ड्रैग कर लें तो अब यहाँ पे मैं जब आऊँगा तो ये मुझे जो जो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाए हुए थे वो सारे नीचे वाले सेल्स पे भी इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो अब जब मैं जिस भी सेल में जाऊँगा वो मुझे पहले ही बता देगा कि 0 से 50 तक की वैल्यूज़ आप इनपुट करें। इनपुट मैसेज वो मुझे दे देगा। तो ये हमने जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये हमने इंटर कर लिए हैं और हमने अपने डाटा को वैलिडेट जो है वो कर लिया है। तो ये तो हो गया डाटा वैलिडेशन। सेकंड, हम इस डाटा के ऊपर फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं मुझे सिर्फ वही चाहिए। इसमें मैं फ़िल्टर भी हर कॉलम के ऊपर अलग फ़िल्टर में लगा सकता हूँ। तो अगर मैं नेम वाले कॉलम पे सपोज फ़िल्टर लगाता हूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़िल्टर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे। जब फ़िल्टर लगाएंगे तो हमारे जो कॉलम्स होंगे उनके ऊपर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। पहली ऑप्शन है सॉर्ट A to Z, आप सॉर्टिंग कर लें।
या सॉर्ट अगर आपने कोई कलर दिए हुए हैं तो उस हिसाब से कर लें। हम इंटरेस्टेड हैं कि हम टेक्स्ट के ऊपर फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, और फ़िल्टर में लगाना चाहता हूँ कि बिगिनस विद। नेम के ऊपर मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ कि जो नाम ए के साथ जो नाम स्टार्ट हो रहा है बिगिनस विद ए, वो हमें यहाँ पे शो हो जाए। तो अभी हमारा सिर्फ जो कासिम का नेम है, सॉरी अली नेम है, वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जब मैं ओके करूँगा तो हमें सिर्फ अली और उसके मार्क्स यहाँ पे शो होंगे। दोबारा हम इस फिल्टर पे आते हैं और इनफैक्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके फ़िल्टर रिमूव करते हैं। हम दो नाम जो हैं वो ए से कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे यहाँ पे दो नाम हो गए हैं ए से। अब मैं दोबारा जब फ़िल्टर लगाऊंगा तो मेरा फ़िल्टर क्या कहता है, टेक्स्ट फ़िल्टर बिगिंस विद। अब जब मैं ए करूँगा तो वो दोनों नाम आ जाएंगे। इसी तरह आप मार्क्स के ऊपर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसको हम वापस ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास और कौन सी ऑप्शंस हैं यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाने के लिए, कि आप इक्वल्स टू जो नाम एग्जैक्ट अगर आप पूरा नाम लिखते हैं कि अली के इक्वल है तो वो आ जाए। एंड विद जो एंड हो रहा है उस तरह आ जाए, या कंटेन्स को ये एक लेटर भी कंटेन करता है, जिस तरह अगर हम यहाँ पे कंटेन करें और जो जिस जिस नाम में ए आता है वो वाले आपको यहाँ पे सारे आ जाएं, तो आप करेंगे तो देखें अरूज में भी ए आ रहा है, अली में भी आ रहा है, रिजवान, नवीद और ज़ुबैर तीनों में, सारों में ए आ रहा है। या मैं यहाँ पे फ़िल्टर्स में अगर कंटेन्स में जेड कर दूं, कंटेन्स जेड, तो फिर सिर्फ ज़ुबैर वाला जो है वो हमें शो होगा और रिजवान वाला, इन दो में जेड आ रहा है तो ये हमें दो शो हो जाएंगे। इसी तरह मार्क्स के ऊपर भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, नंबर फ़िल्टर। इसमें आप इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा लें, वो वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 40 हैं वो आपको शो हो जाएं। ओके करें तो ये अभी दोनों वैल्यूज़ हमारी ग्रेटर देन फ़िल्टर हैं 40 हैं, तो ये हमें शो हो रहा है। यहाँ से हम जब फ़िल्टर रिमूव करते हैं, सपोज़ जो हमें कंटेन्स वाला फ़िल्टर था वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ अब हमें शो हो रही हैं। क्योंकि ये तीन वैल्यूज जो थी इनके मार्क्स जो हैं वो 40 से ऊपर हैं, जो हमने इस मार्क्स के ऊपर फ़िल्टर लगाया था, इसलिए ये तीन शो हो रही हैं। अब जब मैं यहाँ से भी फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ, सपोज़ ग्रेटर देन वाला भी, तो फिर अगेन हमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमें ऐसे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हम डाटा को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं और डाटा के अंदर जो हैं वो डिफरेंट फ़िल्टर्स कैसे लगा सकते हैं। आप लोगों की असाइनमेंट अब ये है कि आप लोगों ने ये करना है कि फ़िल्टर्स पे जब आप आएँ तो यहाँ पे देखें आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो ये सारी ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करके तो मुझे सेंड करनी है। थैंक यू।